अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी खून की कमी, विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी या आपकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं? क्या आप भी मॉर्निंग टाइम जो है वो खुद को एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते हैं? तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिससे आप अपने खून की कमी को, विटामिन डी की कमी को, कैल्शियम की कमी को, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो तंदुरुस्त हो सकती हैं और आप एनर्जेटिक फ़ील कर सकते हैं और अपने दिन भर के गोल्स को आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। शेयर करूँगी जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले अपनी रेसिपी को शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि उस रेसिपी में मैं ऐसी कौन-सी चीज़ें शामिल करने लगी हूँ और उन चीज़ों का फ़ायदा क्या है, यानी उनमें कितनी ग़िज़ाइयत पाई जाती है, कितने विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे मखाने का, जिसे हम जो है वो नट्स सीड भी कहते हैं। हमने फूल मखाने लेने हैं। फूल मखाने के जो फ़ायदा होता है मैं आपको बताती हूँ कि ये वज़न कम करने में हमें मदद देता है। अब कैसे वज़न कम करने में मदद दे सकता है? क्योंकि ये फाइबर और प्रोटीन की वजह से देर तक पेट हमारा जो है भरा-भरा महसूस होता है, जिसकी वजह से हम गैर ज़रूरी खाने की ख़्वाहिश नहीं रखते हैं, यानी कम हो जाती है। इसके बाद ये फूल मखाने जो होते हैं ये दिल की सेहत के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल की सेहत को सहारा देने में मददगार होते हैं। ब्लड शुगर में ये मदद दे सकता है, क्योंकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ब्लड शुगर को निस्बतन मुस्तहकम रखने में मदद मिल सकती है, इसलिए ब्लड शुगर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हड्डियों के लिए अगर आप देखें तो ये कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम इसमें भरपूर होता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, जिस्म के हुलियों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री जो होते हैं रेडिकल्स के असरात को कम करने में मदद दे सकता है। हाजमा बेहतर रखने में मदद देता है, क्योंकि फाइबर की मौजूदगी की वजह से आंतों की सेहत जो होती है वो बेहतर से बेहतरीन रहती है, जिससे आंतों को सेहतमंद रखने में फ़ायदा हो सकता है। रोज़ाना तकरीबन आप अगर 25 से 30 ग्राम भुने हुए मखाने का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं इस रेसिपी के अलावा भी। अगर आप दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स है जो मैं अपनी रेसिपी में शामिल करूँगी वो है जौ का दलिया। जौ के दलिए के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये भी हाज़मा बेहतर बनाने के लिए बेहतर होता है, क्योंकि इसमें भी फाइबर ज़्यादा होती है और फाइबर ज़्यादा होने की वजह से कब्ज़ जैसी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। आंतों की सेहत को बेहतर रखने में ये मदद देता है। दिल की सेहत के लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकन होता है। फाइबर को जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं। ब्लड शुगर को काबू रखने में मदद देता है, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता हज़म होता है, इसलिए शुगर अचानक जो है वो स्पाइक नहीं करती, यानी बढ़ती नहीं है। वज़न कम करने में मदद देता है, क्योंकि ये देर तक पेट भरा-भरा रखता है, जिसकी वजह से आप गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं खाते। तवानाई फराहम करता है। पेचीदा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जिस्म को देर पा तवानाई देते हैं। इसमें विटामिन्स होते हैं और मिनरल होते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस जैसी चीज़ें मौजूद होती हैं, जो मजमूई सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं और फ़ायदेमंद दे सकती हैं। आप नाश्ते में इसे दूध या पानी में पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जायके के लिए दालचीनी का पाउडर इसमें शामिल कर सकते हैं, इलायची पाउडर शामिल कर सकते हैं, खुश्क मेवा जात जो आपको अच्छे लगते हैं शामिल कर सकते हैं, बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़ा फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वज़न कम करने के लिए जौ के दलिया का इस्तेमाल करें तो फिर चीनी के बजाय आप थोड़ा सा हनी ऐड कर लें, या दोनों ही चीज़ों को स्किप करके हालिया आप इस्तेमाल कर लें, तो वज़न कम करने में भी मदद आपको मिल सकती है। ये 2 मेन इंग्रीडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो आप इस रेसिपी के अलावा भी अपने नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे इंग्रेडिएंट्स की, और उसका नाम है बादाम। बादाम ग़िज़ाइयत से भरपूर खुश्क मेवा जात हैं और ये मुनासिब मिक़दार में खाने से कई सेहत बख्श फ़ायदे भी आपको मिल सकते हैं। ये दिमाग की सेहत के लिए जो है वो बेहतरीन होते हैं, क्योंकि बादाम में विटामिन ई और सेहतमंद चिकनाइयाँ होती हैं जो दिमागी सेहत को सहारा देती हैं। ये भी दिल के लिए मुफीद होता है, क्योंकि ये सेहतमंद गैर सैरशुदा चिकनाइयाँ रखते हैं जो दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। प्रोटीन का एक अच्छा ज़रिया है, जिससे पट्ठों की नशोनुमा और जिस्म की मरम्मत में मदद देता है। हड्डियों को मजबूत बनाने में जो है ये मदद देता है, क्योंकि इसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होते हैं जो हड्डियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वज़न कंट्रोल करने में भी मदद देता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है और सेहतमंद चिकनाइयाँ देर तक पेट भरा महसूस करवाती हैं। ब्लड शुगर को मतवाज़न रखने में मदद देता है, क्योंकि फाइबर और मैग्नीशियम की वजह से खून में शुगर के उतार चढ़ाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
जिल्द के लिए मुफ़ीद है क्योंकि विटामिन ई जिल्द को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, जिस्म के हुलियों को नुकसान से बचाने में मदद देता है। अगर आप रोज़ाना वैसे भी 10 से 20 या 10 से 15 बादाम जो हैं वो रोज़ रात को भिगोकर और सुबह खाने में आम तरीके में यानी सादा भी खाना शुरू कर दें तो तब भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और दूध और देसी घी के फ़ायदे तो आप जानते हैं कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी रेसिपी की कि हम अपनी रेसिपी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आपने इन चीज़ों को कैसे अपनी सारी डाइट में यानी शामिल करके एक रेसिपी यानी एक नाश्ता अपना बनाना है जो फुल इन सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होगा, आपको एनर्जेटिक फ़ील करवाएगा, आपकी खून की कमी पूरी करने में मदद देगा, विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद देगा और आपकी हड्डियों को जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाने में मदद देगा। तो रेसिपी ये है कि आपने क्या लेना है कि एक फ्राइंग पैन लेना है या एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने एक छोटा देसी घी का चम्मच डालना है। उसे डालने के बाद पिघला लेना है और पिघलाने के बाद आपने उसमें क्या करने हैं 1/3 कप जो है फूल मखाने के डाल देने हैं। हल्की आंच पर इनको थोड़ा-सा रोस्ट करना है। जब ये थोड़े से कुरकुरे से यानी सख्त से होना शुरू हो जाएँ तो फिर इनको आपने बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी फ्राइंग पैन या कढ़ाई को साफ़ करना है और उसमें आपने 1/3 कप जो है दलिए का डाल देना है। दलिए को अच्छे तरीके से बारीक करके आपने इस्तेमाल करना है। उसको डालकर हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट आपने पकाना है। जब वो रोस्ट होने लगे तो उसमें 1 चम्मच देसी घी का छोटा चम्मच देसी घी का डालने के बाद आपने क्या करना है, मक्खन भी डाल सकते हैं। उसको आपने भून लेना है। जब ये ब्राउन होने लगे तो आँच को यानी चूल्हे को बंद कर दें। फिर इसमें आपने दूध डालना है और ये लो फैट दूध होना चाहिए जो 1 कप आपने डालना है। इसको डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट हल्की आँच पर पकाने के लिए रख दें और बादाम ले लें जो आपने पहले से भिगोए हों 10 से 15, उनका छिलका उतार लें और उन्हें ब्लेंडर में डाल के थोड़ा-सा पानी डालकर उसका जो है वो दूध बना लें और इस मिक्सचर में जो आपने हल्की आंच पर पकने रखा है, उसको साथ-साथ हिलाते जाएँ और साथ ये दूध भी ऐड कर दें। अब जब ये दूध ऐड कर देंगे तो अब आपने क्या करना है, आपने इसमें फूल मखाने डालने हैं लेकिन फूल मखाने सारे नहीं डालने। जो आपने रोस्ट किए थे उनमें से आधे रोस्ट किए हुए उनको अपने हाथों से मैश करके अच्छे तरीके से आपने इसमें क्या करना है डाल देना और आधे बचा लेने हैं। ये रेसिपी आप सर्दियों और गर्मियों दोनों में खा सकते हैं। और जब आप ये सारा मिक्सचर थोड़ी 1-2 मिनट के बाद पका लें, हिलाकर चेक कर लें, हरी इलायची का पाउडर डालकर। अगर आप इसमें जो है वो डालना चाहें अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है या आप जो है वो अपने वेट को कम नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप इसमें 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। और अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं तो आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं। डायबिटिक हैं तो ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं। आप डालकर इसे थोड़ी देर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हल्की आँच पर दोबारा से पकाएँ। और जो आधे मखाने रह गए थे उनको अब इसी तरह बगैर उनको जो है वो तोड़े इसी तरह उसमें डालकर 1-2 मिनट के लिए हिला लें और फिर डिश आउट कर लें। नाश्ते में आप इसको ये वाला बाउल लें और इसके साथ अगर आप समझें तो कोई एक अंडा उबला हुआ ले सकते हैं या फिर आप किसी मौसमी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी एनर्जेटिक रेसिपी है जिसको इस्तेमाल करने से आपकी खून की कमी पूरी हो सकती है, हड्डियाँ आपकी सीधी हो सकती हैं, विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कमी पूरी करने के बाद आप देखेंगे कि सारा दिन आप कितने एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, आप अपने गोल को कितनी आसानी के साथ पूरा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये रेसिपी कौन-कौन से अफ़राद इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता हो सकता है। तो ये वो वाले बच्चे जो 1 साल से बड़े हैं उनको आप खिला सकते हैं। नौजवान, काम करने वाले अफ़राद, तुलबा, वर्जिश करने वाले, कमज़ोरी महसूस करने वाले, बुज़ुर्ग अगर उन्हें चबाने में मुश्किल ना हो तो ये मखाने नरम करके ले सकते हैं वो। तो इसके अलावा वो कौन से लोग हैं जिनको एहतियात करनी चाहिए? देखें, जिन्हें दूध या बादाम से एलर्जी हो तो वो इस रेसिपी से जो है वो इज्तनाब करें, इसको इस्तेमाल ना करें। शुगर के जो मरीज़ हैं अगर वो शहद यानी हनी या चीनी को शामिल करें तो मिकदार का ख़याल रखें या बिल्कुल स्किप कर दें। और गुर्दों के बाज़ मरीज़ जो होते हैं उन्हें अपने डॉक्टर या फिर माहिर ग़िज़ाइयत के मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी खुश्क मेवाजात कितने होने चाहिए और कितने वो दूध का इस्तेमाल करें, ये सारे वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप वज़न कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देसी घी जो है वो महदूद मिकदार में इस्तेमाल कर लें और जो है आप चीनी, हनी वगैरह को जो है वो स्किप कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप अपने अगर एक और ज़रूरी बात कहूँगी कि अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, तो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूर किया करें, उसको मत भूला करें, क्योंकि डॉक्टर आप बेहतर जानता है कि किस बीमारी में कौन-सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में आपको लेनी चाहिए, तो वो बेहतर आपको मशवरा दे सकता है। उससे मशवरा करने के बाद ये ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी ख़ास ग़िज़ा है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। लेकिन सबसे पहले अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत के मशवरा लेने के बाद ही इसे इस्तेमाल करें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, किडनी का मसला है या इस तरह की कोई भी बीमारी है तो उसके, और अगर आम पर्सन जो हैं वो एनर्जी हासिल करना चाह रहे हैं, खून की कमी, विटामिन डी और सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाह रहे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर लें। अगर वो रोज़ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हफ़्ते में 3 दिन इसका इस्तेमाल कर लें और अपने में फ़र्क देख सकते हैं। लेकिन अपनी कंडीशंस को देखते हुए इस रेसिपी का इस्तेमाल करें। अगर किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आज की ये एनर्जेटिक और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी और इसका तरीका पसंद आया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।